नमस्कार, द न्यूज़ पद के साथ मैं नरेंद्र बसंत। देश में यूपी चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है और उसके मद्देनज़र सियासी चालें चली जा रही है। इन सभी राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय है, वो है वोट हासिल करना। वो चाहे किसी भी कीमत पर क्यों ना हो, चाहे इसकी आड़ में सांप्रदायिक राजनीति करना हो या चाहे जनता के बीच जाति का विष घोलकर जनता का ध्रुवीकरण करना हो, सब कुछ दाव पर है और सिर्फ एक ही ध्येय है, वो है कुर्सी। आज मैं बात करूंगा मायावती की। उनकी राजनीतिक पर बदलते आयामों की बात करना समय की मांग है, क्योंकि गत वर्षों में बीएसपी की राजनीति को देखें तो औपचारिक ट्वीट के अलावा और कुछ भी करने को नहीं रह गया है। मायावती की निष्क्रिय राजनीति और चुनाव आते ही मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करना न सिर्फ आलोचकों के लिए हास्य का अवसर होता है, बल्कि मायावती के समर्थक भी अब इसकी आलोचना छिपे स्वर में नहीं बल्कि मुख्य रूप से करते हैं और बीएसपी और मायावती के विकल्पों की ओर देखते हैं, जिसमें भीम आर्मी प्रमुख रूप से अपना पांव पसार रही है। यही कारण है कि मायावती चंद्रशेखर को लेकर सहज नहीं है। मायावती की राजनीति क्या है? मायावती के द्वारा ट्वीट करने, सरकार को हिदायत देने और सरकार के स्वर में स्वर मिलाने के अलावा कुछ बचा ही क्या है? सवाल बहुत है, लेकिन यूपी विधानसभा 2022 की शुरुआत बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन से किया है। बाद में इस कार्यक्रम का नाम बदल दिया गया, लेकिन इस कार्यक्रम का भाव तो नहीं बदला। इस कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे और परशुराम के फोटो की अधिकता किस बात को सूचित करते हैं? यह भी नहीं कहा गया। मंच से यह भी कहा गया कि राम मंदिर के निर्माण में शीघ्रता करें। चुनाव से पहले इस तरीके की राजनीति करना विशुद्ध रूप से नौटंकी है। सामान्य राजनीति की समझ रखने वाला एक बच्चा भी बता सकता है कि मायावती के द्वारा सीधे तौर पर ड्रामेबाजी किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ वोट अर्जित करने के लिए। आप इसे मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे घोर तुष्टीकरण की राजनीति कहूँगा। मेरी चिंता और सवाल ये है कि मायावती की राजनीति क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। सामाजिक न्याय और दलित समुदाय के नेतृत्व का वायदा था बीएसपी का, लेकिन यह केवल जातीय तिकड़मबाजियों में फंसता गया और अपने विचार के साथ समझौते दर समझौते करता गया, और आज हम इसकी स्थिति देख सकते हैं। बीएसपी जय श्री राम के नारों और परशुराम के बैनरों तले सुबगने लगी है, और आज हम इसकी स्थिति देख सकते हैं। जब दलित समुदाय बीएसपी और मायावती को विकल्पों की ओर देखते हैं, जिसमें चंद्रशेखर जैसे लोग नज़र आते हैं, वैसे दलित समुदाय और सामाजिक न्याय की अगर बात करें तो कुछ विगत महीनों में चंद्रशेखर रावण मायावती से कोसों आगे हैं, और मेरी चंद्रशेखर रावण से कई मामलों में आपत्तियां हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन जब दलित समुदाय और सामाजिक न्याय की बात करें तो इस मामलों में आज मायावती से कोसों आगे है चंद्रशेखर रावण। और लोगों में और युवाओं में चंद्रशेखर रावण की बढ़ती लोकप्रियता इस बात का तख्तीस है कि वो दलित समाज में उभरते एक नए चेहरे हैं और मायावती के एक वर्चस्व को ढाया है। वैसे मायावती भले ही उन्हें संघ का एजेंट कहती हो, लेकिन वह स्वयं संघ की राह पर है। वैसे चाहे कोरोना काल हो, चाहे कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन हो, मायावती पूर्ण रूप से उदासीन रही है। ऐसे में देखना होगा कि यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावण की भूमिका क्या होती है। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।